उमर मोड़ साहब, हम इसी पे बात करेंगे। बैरिस्टर फारूक अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे 27वीं आईनी तरमीम पे? ये तरमीम जो है पेश अभी की गई हैं और इसमें आपने पढ़ा होगा कि 175 आर्टिकल बड़ा अहम है और उसके बाद 175A बहुत अहम है, 175B बहुत अहम है। क्या कहेंगे इस पे? देखें, इस वक्त जो मुल्क के अंदर इन्होंने आइन को खिलौना बना दिया है, कानून को जिस तरह ये तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, इन्होंने अदालतों को कमजोर करने, उनके इख्तियारात को महदूद करने के लिए जो ये आइन में तरमीम की जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल ये इसमें इनकी कोई अच्छी नीयत शामिल है। ये हमारे मुल्क को उस डगर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे मुल्क में तो कानून इंसाफ पहले ही नहीं है। ये जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने करतूतों को छुपाने के लिए और जो इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उसकी हिफाजत के लिए ये लोग मिलकर जो तरमीम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में इनको कोई कुछ ना कह सके। ये इनके पीछे बहुत बड़ी इनका राज है और मैं समझता हूं कि ये पूरे मुल्क के लोगों के साथ इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने अवाम के साथ मजाक किया है। इस आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है और जो इन्होंने वफाकी अदालत जो एक सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में बनने जा रही है, वो तो ये सिर्फ साफ नजर आ रहा है कि जो मानी करेंगे, जो ये कहेंगे वही होगा। और इवन हत्ता कि ये देखें कि जजेस के पास कोई चीज नहीं रहेगी। जजेस सिर्फ अब नाम के जज रह गए हैं, उनके पास ना कोई इख्तियार होगा, ना वो कोई फैसला दे सकते हैं। वो तो इनके मरहूने मिन्नत होंगे। वो अगर सोचेंगे कि हम इंसाफ की तरफ जाएंगे तो उनके तो ऊपर तलवार खड़ी कर दिया है उनको निकाल देने की। तो इस हालात में हमारे मुल्क में तो इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ ऐसी तरामीम जो है ये एक आजाद मुल्क और आजाद अदलिया के बिल्कुल मुनाफी है। इसमें किसी किस्म का ये सिर्फ आम बंदे को धोखा दिया जा रहा है कि उनको इंसाफ मिलेगा, जिनके मुकदमात बड़े सालों से चलते आ रहे हैं। ये सारी बातें हैं, ये सारा मजाक है जो इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है। हम इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसको हम रद्द करते हैं। ऐसी आईनी तरामीम को ना हम मानते हैं, ना इसमें कोई जमहूरी तरीका इख्तियार किया गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये अगर ऐसी कोई तरामीम आनी थी उसके ऊपर वसी कंसेंसस पैदा करना चाहिए था। वहां पे अगर सारी जमातें मिलकर कोई ऐसी चीजें आती है, वो समझती कि ये हमारे मुल्क के लिए जरूरी है। ये तो नहीं है कि आपने मुसवदा किसी को भी नहीं बताया, हत्ता कि उनके अपने अरकान छोड़ डाले हैं कि उनको मुसवदे के बारे में लाइलम है। जब सेनेट में पेश किया गया तो सिर्फ वो मुसवदा कांग्रेस के पास था और किसी को इसका अंदाजा ही नहीं था कि इसके अंदर लिखा क्या है, आया क्या है। तो मैं समझता हूँ ये तो अपने लोगों से इन्होंने छुपा कर कि तो अपने लोग जिस तरह बस यस सर वाले हैं, तो क्या मुल्क के लिए और एक फार्म इसमें बैरिस्टर साहब, इसमें आर्टिकल 189 में जो है वो तरमीम की जा रही है। आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। क्या कहेंगे इस पे बैरिस्टर साहब? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो हमारा एतराज है, जो हमारा नुक्ता नजर है, वो अदलिया की जो अख्तियारात हैं उसको महदूद करने पर है, उसको कमजोर करने पर, और ये जो एक आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर है। एक मुल्क में पहले ही एक अदालत जारी है, अगर आपने उसको बाख्तियार करना है तो उसको बाख्तियार करें, उसकी चीजों में इजाफा करें, बजाय कि आप ऐसी अदालत लेकर जिसमें आपको सिर्फ अपनी चोरियां और छुपाने के लिए आपने उसको लाया है और जिसमें जो जजेस तैनात होंगे वो आपके मंजूर नजर होंगे। बैरिस्टर साहब, आपसे मजीद इस पर बात करते हैं। जी उमर मंजूर साहब, क्या कहेंगे बैरिस्टर फारूक अवान साहब के मौक़िफ़ पे?